हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पोएम पढ़ेंगे आई हैड ए डव। जॉन कीट्स की ये पोएम है, बहुत अच्छी पोएम। पहले इसकी रूपरेखा हम लोग देखते हैं। हैव यू सीन ए बर्ड इन ए केज? क्या आपने कभी किसी पक्षी को केज मने होता है पिंजड़े में देखा है? हाउ डज इट फील देयर? वो वहाँ पर कैसा फील मैंने महसूस करता है। वुड यू लाइक टू बी सट इन ए रूम फॉर एवर? क्या कभी आप कुछ समय के लिए किसी अकेले कमरे में बंद हुए हैं? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। आप अपने इस उत्तर में अपने कारण दीजिए। अब हम पोएम पढ़ेंगे। आई हैड ए डव एंड द स्वीट डव डाइड एंड आई हैव थॉट इट डाइड ऑफ ग्रीविंग। आई हैड ए डव। डव माने होता है फाख्ता, कबूतर की तरह होता है, बहुत सुंदर पक्षी होता है, एकदम खूबसूरत। तो कवि कहता है कि आई हैड ए डव एंड द स्वीट डव डाइड। मेरे पास एक डव था, मेरे पास एक फाख्ता था और वो मर गया। एंड आई हैव थॉट, और मुझे लगता है इट डाइड ऑफ ग्रीविंग, उसकी मौत का कारण शोक था। आई हैड ए डव एंड द स्वीट डव डाइड। मेरे पास एक फाख्ता था, वो मर गया, वो प्यारा सा फाख्ता मर गया। एंड आई हैव थॉट, और मुझे लगता है कि इट डाइड ऑफ ग्रीविंग, वह शोक के कारण मरा। ओह व्हाट इट कुड ग्राइव फॉर, इट्स फीट वर टाई विथ ए सिलिकन थ्रोट ऑफ माई ओन हैंड वेविंग। ओ व्हाट इट कुड ग्राइव फॉर, उसके शोक का क्या कारण था, उसे किस चीज़ का शोक था। इट्स फीट वर टाइड विथ ए सिल्कन थ्रोट, उसके जो पैरों में जो धागा बंधा था वह सिल्कन का था, सिल्क का था, जिससे थ्रोट ऑफ माई ओन हैंड वेविंग, जिससे मैंने अपने हाथों से वेविंग मैंने बुना था। फीट वर टाइड मैंने उसके जो पैर बंधे थे विथ ए सिल्कन थ्रेड, जिस धागे से बंधे थे वो सिल्क का था और जिसे मैंने अपने हाथों से बुना था। स्वीट लिटिल फीट वाई शुड यू डाई। यहाँ कवि कह रहा है कि स्वीट लिटिल फीट, मेरे प्रिय छोटे पैरों वाले पक्षी, वाई शुड यू डाई, तुम क्यों मर गए, तुम कैसे मर सकते हो। वाई शुड यू लीव मी स्वीट बर्ड, वाई, तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो प्यारे पक्षी। यू लिव्ड एलोन इन द फॉरेस्ट ट्री, वहाँ तो तुम जंगलों में तो तुम अकेले रहते हो। वाई प्रेटी थिंग वुड यू नॉट लिव विथ मी। वाइल यू लिव्ड एलोन इन द फॉरेस्ट ट्री, तुम जंगलों में अकेले रहते हो। एलोन मैंने अकेले, लिव्ड मैंने जंगलों में, फॉरेस्ट ट्री मैंने जंगलों में पेड़ों पर, लिव्ड एलोन, लिव्ड मैंने रहते हो, एलोन मैंने अकेले, तुम जंगलों में अकेले पेड़ों पर रहते हो। वाई प्रेटी थिंग्स वुड यू नॉट लिव विथ मी, वहाँ पर ऐसी सुंदर क्या चीज़ है जो मेरे पास तुम्हें, वाई यू नॉट लिव विथ मी, कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। आई किस्ड यू ऑफन एंड गेव यू वाइट पीस, मैं तो हमेशा तुम्हें चूमता रहा हूँ, तुम्हें खाने के लिए मैंने सफ़ेद मटर दी। वाई नॉट लिव स्वीटली, प्यारे पक्षी तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहे। एज इन द ग्रीन ट्री, जैसे तुम हरे भरे पेड़ों पे रहते हो। यहाँ पर जॉन कीट्स जो पोएट हैं उनका कहने का मतलब है कि वो जो पक्षी है वो जंगलों में, जब उसके पास कोई सुविधाएं नहीं रहती हैं, जब उसके पास कुछ भी नहीं रहता है, जब उसके पास खाने के लिए समस्याएं हैं, जब उसके पास रहने के लिए समस्याएं हैं, उसे मैंने अपने पास रखा, सारी सुविधाएं दी, रहने के लिए इतना सुंदर सा पिंजड़ा बनाया, उसमें खाने के लिए सारी व्यवस्थाएं की, फिर भी वह नहीं रहा, तो क्या उसके शोक का कारण क्या हो सकता है। तो अगर हम ध्यान दें तो अगर हमें कैद कर दिया जाता है, हमें कहीं हमारी स्वतंत्रता छीन ली जाती है, हमें स्वतंत्र नहीं रहने दिया जाता है, तो हमें वो चीज़ें जो खाने पीने या रहने में पसंद हैं वो सब हमारे लिए निरर्थक हो जाती हैं। अतः
हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारी स्वतंत्रता है। यहाँ कवि कह रहा है कि आखिर उस डव को, उस फाख्ते को किस चीज़ की कमी थी। मैंने उसको तो सब कुछ दिया, फिर भी वो मर गया। यहाँ पर मीनिंग्स जो हैं से देखेंगे। क्वेश्चन आंसर है कि हाउ डिड द डव डाई, किस कारण, क्यों फाख्ता मर गया था। वाई डिड नॉट द बर्ड लिव इन द केज एज हैप्पीली एज इन द फॉरेस्ट, आखिर वो जो पक्षी था वो जंगलों में जैसे खुशीपूर्वक, जैसे खुश जंगलों में रहता था, वैसे पिंजड़े में क्यों नहीं रहा। हाउ कैन यू से दैट द पोएट केयर्ड फॉर द बर्ड, आप कैसे कह सकते हैं कि जो पोएट है, जो कवि है, वह उस पक्षी की देखभाल करता था। यहाँ पर ट्रू फॉल्स बताना है। पहला है द डव वाज गिवन ग्रीन पीस टू ईट, डव को, फाख्ते को हरी मटर खाने के लिए दी गई। द डव लिव्ड इन द फॉरेस्ट ट्री, फाख्ता जो था वो जंगल में पेड़ों पर रहता था। द डव वॉज अनहैप्पी, जो फाख्ता था वो अनहैप्पी, नाखुश था। हु हैड, अब यहाँ पर टिक करना, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से सही विकल्प का चयन करना है कि हु हैड वूवेन द थ्रीड इन द पोएम, पोएम में धागे वो किसने बुना है। ए टेलर, एक दर्जी ने, ए डव, एक फाख्ते ने, द पर्सन हु हैड केज द बर्ड, उस आदमी ने जिसने उसको पिंजड़े में बंद किया है। द पर्सन हु हैड केज द डव फेल्ट दैट द डव हैड नो रीज़न टू ग्रीव बिकॉज, पर्सन हु हैड केज, वह आदमी जिसने उस फाख्ते को कैद किया है, उसे लगता है कि द डव हैड नो रीज़न टू ग्राइव बिकॉज, कि जो फाख्ता है उसके पास कोई कारण नहीं है शोक का, इसलिए द डव वाज बीइंग टेकन केयर ऑफ, क्योंकि उसकी पूर्णतया देखभाल की जा रही थी। द डव वाज सेट फ्री फ्रॉम हर केज, डव जो था, जो फाख्ता था, वो अपने पिंजड़े में स्वतंत्र था। द डव लाइक टू लिव इन द केज, डव को उस पिंजड़े में रहना पसंद था। फिर क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू द डव इन द पोएम, इस कविता में फाख्ते के साथ क्या हुआ। पिक आउट द लाइन्स विच शोज दैट द पोएट टुक केयर ऑफ द डव, उन लाइनों के बारे में बताना है जो ये दर्शाती हैं कि जो पोएट है, जो कवि है, वो उसकी बहुत देखभाल करता है। डिड द पोएट नो द केस ऑफ द डव्स ग्रीविंग, क्या कवि को उसके डव के, वो फाख्ते के शोक का कारण पता है। ये क्वेश्चंस हैं, इसमें भी हमको भरना है। इस तरह ये पोएम, बहुत प्यारी सी पोएम जो है वो समाप्त होती है। थैंक यू वेरी मच।